आप सबों को मेरा मसीह में जय मसीह की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ अपने नए संदेश के साथ। और प्रभु जो है मेरी सहायता करता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं उसका संदेश लेकर आती हूँ, आई एम सो हैप्पी दैट गॉड इज गिविंग मी privilege after privilege to bring the messages here on this YouTube channel of mine. And he is the guiding force for me. I know I am nothing when it comes to preparing the messages, but it is the Holy Spirit which prepares me well in advance. And I want to thank God for this. मैं परमेश्वर का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये मौका मुझे दिया कि मैं उसकी सेवकाई कर सकूं। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं ये संदेश लेके। जो आज का संदेश है, हम चाहते हैं कि लोग इसको सुने, आशीषित हो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी इसमें साझा करने वाले बने। मैं पापी हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जो भी कोई मैं गलत शब्द ना बोल पाऊं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई कर, ताकि मैं एक एक शब्द जो है तेरी ओर से बोलने वाली बनूं। यही मेरी प्रार्थना है, इसको सुन और ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि मैंने बोला, नया संदेश फिर से आज लेकर आई हूं मैं। और आज का संदेश जो है हमने लिया है प्रेरितों के काम, उसके 16वें अध्याय से मैंने लिया है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रेरितों के काम में आज प्रभु हमें क्या बताना मांग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड। मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को उद्धार पाने के लिए। What must I do to be saved? मुझे क्या, what am I supposed to be doing to save myself? I know Jesus died for my sins, so he has given me the way to heaven, shown me everything possible, helped me every moment of my life. He is still helping me. परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है हर मोड़ पे, और वो चाहता है कि मैं हमेशा उसमें बनी रहूं। उसने अपना बेटा जो है मेरे लिए कुर्बानी दी, यीशु मसीह ने। और वो कुर्बानी जो है वो इसलिए है ताकि मैं अपने आप को बचा सकूं स्वर्ग राज्य के लिए। Therefore, the topic today is what must I do to be saved? It's taken from Acts chapter 16, verses 16 onward. We will see what is happening here in this story. So we will now go with the Paul and Silas preaching in the city of Philippi. Now, when we look at here, Paul and Silas are sitting. They are preaching from one place to the other place. We saw them in Lydia, the last, where Lydia was converted. And so she helped them. Now here, Paul and Silas have come to Philippi. ये फिलिपी में आ गए हैं पॉलुस और साइलस। लुदिया को हमने देखा था 11 से 18 15वीं आय तक, और उसने किस तरीके से इन लोगों की सहायता की। लेकिन आज का जो मैसेज है उसमें हम देखेंगे कि पॉल और साइलस फिलिपी में आए हैं। और यहाँ पे जो है ये लोग जो है अपने जो इनका सेट प्रोग्राम है उसके मुताबिक ये जाते हैं प्रार्थना के लिए। 16वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसने भावी वाली आत्मा थी। There was a girl who had the evil spirit, and through the evil spirit and through the power of the satanic forces, she was telling them the future, healing them. And therefore, the officers of the city of Philippi, they were earning money through her. This girl was the source of income for them. ये लड़की जो थी इनके लिए एक जरिया बना था पैसा कमाने के लिए। और देखते हैं कि वो जादू टोना के द्वारा लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताती थी और उनको अपने स्वामी के लिए वो कमाती थी।
और वो जब फिलिपी में, when she looks at Paul and Silas coming to Philippi and they are with the people praying with them, she also is on the road and she tries to say, बोलती है कि वो हमारे पीछे आके चलने लगी, पॉल कहता है यहाँ पे प्रेरितों के काम में। और ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। She knew through her magical arts that Paul and Silas are God's people and they are trying to save people from their own sin. So she was trying to proclaim this on the city of Philippi. This was continuing for many days. काफी दिनों तक ऐसा होता रहा। वो लड़की से परेशान हो गए। रोज वो लड़की आती थी। वो नहीं चाहते थे कि लड़की जो है, शैतान जो है उसके जरिए वो प्रचार करे, जो कि सच्चे परमेश्वर का जो प्रचार है। डेली वो उसको देखते थे। दे वॉचिंग हर एंड शी वुड कम बिहाइंड देम एंड शी सेज, these are the people of God. They didn't want her to say that. And so after many days, Paul was very much disturbed. वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने बोला, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। Now, this was what Paul had done. यहाँ पे उसको जो विरोध हो रहा है, Paul and Silas were opposed by the merchants of the city and brought before city official to be punished because इन्होंने उस लड़की को चंगाई दी थी जो कि उनके पैसा कमाने का जरिया था। और अब वो उसके द्वारा पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो उनका विरोध जो है पौलुस और सिलास के लिए भड़क उठता है। उन्हें गुस्सा आता है कि इसने हमारी इनकम जो है वो खत्म कर दी, इस लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल के, या जादू टोना का जो पावर थी वो सब निकाल के हमारी जो इनकम खत्म हो जाती है। सो दीज पीपल वर वेरी मच एंग्री विद पॉल एंड साइलस। दे लिटरली ड्रैग देम एंड ब्रॉट देम बिफोर द ऑफिशियल्स ऑफ द सिटी। जो नगर के जो बड़े बड़े लोग थे, ऑफिसर्स थे, उनके पास लेकर आते हैं, क्योंकि इन्हें इजाजत नहीं थी कि बगैर उनकी इजाजत के इनको ये मारे। इसलिए ये शहर के बड़े ऑफिसर्स के लोगों के सामने इन्हें लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस लड़की को चंगाई दी थी। यहाँ पे कह रहे हैं, when they had laid many stripes upon them, they threw them into the prison, commanding the jailer to keep them securely. He put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Okay. अब यहाँ पे हम देखते हैं 19वीं आयत में, जब वो लड़की ठीक हो जाती है, उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। 20वीं आयत में कहते हैं, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं, ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ के उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवा के उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे, और उसने ऐसी आज्ञा पाके उन्हें भीतर की कोठरी में उनके पांव को काठ में ठोक दिए। Okay, now we see here these officers, when they saw there was majority of the people standing there on the city road of the Philippines city, they had to do something here. So they tore off the clothes of Paul and Silas, and then they told the crowd to beat them with sticks. So it says here, they laid many stripes upon them and threw them into the prison. They
thrashed them literally with the sticks, and then threw them in the prison. And the jailer took them to the inner part of the prison. वो जो जेलर जो था वो जेल के आखिरी कोठरी में उनको ले जाता है, जहां पे कि उनसे कोई भी मिल नहीं सकता, और उनको जंजीरों में हाथ और पैर हाथ बांध के उनके पैर जो है लकड़ी की काठी में उनको ठोक दिया, ताकि वो उठ भी ना सके, हिल भी ना सके। इस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया। हम देखते हैं कि these two were beaten very badly. They were thrown into the prisoner part of the prison. I think it would have been very difficult for me to praise God under such a situation, especially when I'm beaten, when I'm already bruised. It would have been very difficult. But here, Paul and Silas, they were singing hymns in the prison. The other prisoners were listening to their songs. They kept singing, praying to God. They were not scared even if the Roman people are going to beat them and kill them, but they kept praising God. They were all wounded. They never bothered about their wounds. They only thought God is with them. If they're suffering, it is because of God. They want to have eternal life, and therefore they didn't mind God, for God's sake, getting the persecution. खुदा के लिए, ईश्वर के लिए उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें जान से मार भी दिया है तो हम ईश्वर के लिए अपना बलिदान देंगे। इसलिए हमें ईश्वर की हमेशा आराधना, उसकी महिमा और स्तुति करते रहना चाहिए। आजकल जरा सा भी कोई मारता है तो वो बदला लेने के लिए आगे भाग जाता है या उसको बदला लेता है। लेकिन यहाँ पे पौलुस और सिलास, जिसको परमेश्वर ने चुना था, वो बहुत ही अलग तरीके के लोग थे। They were not like the people who are revengeful. They were the people who were praising God. In spite of all the sufferings, they still were singing songs. They never bothered to care for the wounds. They knew nobody is going to look after them. They knew that God is going to heal their wounds, and therefore the only thing they could do was to offer singing prayer. महिमा स्तुति ही उनके पास एक ऐसा जरिया था जिसकी वजह से उन्हें जो है परमेश्वर के लिए महिमा स्तुति करनी थी। वो जो चोटें उनको लगी थी उन्हें उनकी परवाह नहीं थी। वो शायद बैठ पा रहे थे या पीठ उनके पीछे टेक पा रहे थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने उन घावों की परवाह ना करते हुए परमेश्वर के लिए गाने गाते रहे। रात में गाने गा रहे हैं। थक जाता तो इंसान सो जाता है। And a person gets tired, he loves to sleep and doesn't want to get up. If he is wounded, he will take some medicine and he will sleep. But here they were singing. They were not bothered about their wounds. उनके अपने घाव की फिर परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ महिमा करनी थी परमेश्वर की, प्रशंसा करनी थी परमेश्वर की। इसलिए गानों के द्वारा जो लोग वहां पे जेल में थे वो लोग भी उनके गाने सुन रहे थे, और उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से इतनी मार खाने के बाद भी पौलुस और सिलास गाने गा रहे हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर हिम्मत देता है। किस तरीके से पौलुस और सिलास को अंदर जो एक ऊपर से खिड़की होती है, रोशनदान होता है, जो रोशनी वहां से आती है वही उनको देखते हैं। उसके बाद जब रात हो जाती तो पूरा अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे इस तरीके से इन्हें रखा गया। आगे हम देखेंगे कि 22 से 24 में हम देखेंगे the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and magistrate ordered them to be stripped and beaten with the rods. After they had been severely flogged, they were thrown into the prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Okay. उन्हें
जेलर को जो आज्ञा मिली, उसने जेल की भीतरी कोठरी में उन्हें डाल दिया, उनके पैर काट में कस दिए। ये जेलर का काम था। अगर जेलर इन लोगों को ऐसे नहीं करता और अगर ये रात में भाग जाते तो जेलर की जान खतरे में होती। एंड देयरफॉर द जेलर हैड टू बी वेरी केयरफुल विद पॉल एंड साइलस. He took them to the inner part of that prison and put them very securely. He was scared. Suppose if they run off in the night, his life is going to be in danger. And therefore, he threw them into the inner part of the prison and put their feet in the stocks so that they will not be able to run away. This was the kind of condition. Now, here, jailer has to obey the orders of the Roman government. If he's not going to order or obey the orders, he will be killed. So therefore, his duty was very strict and he followed the orders very strictly. When we look at here, stripped and beaten, flogged and imprisoned, chained in the prison cell, Paul and Silas determined to praise God and amidst their persecution. सताहट के समय भी वो लोग जो है घबरा नहीं रहे। अब हम देखते हैं कि गाना गाते गाते क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 25 से 29 में आयत में, लगभग आधी रात गए पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। वहां अचानक एक ऐसा भयानक भूकंप हुआ कि जेल की नींवें हिल उठी और तुरंत जेल के फाटक खुल गए। हर किसी की बेड़ियां ढीली होकर गिर पड़ी। जेल के अधिकारी ने जाग कर जब देखा कि जेल के फाटक खुले पड़े हैं, उसने अपनी तलवार खींच ली और ये सोचते हुए कि कैदी भाग निकले हैं, वह स्वयं को जब मारने ही वाला था, तभी पौलुस ने ऊंचे स्वर में पुकारते हुए कहा, अपने को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। इस पर जेल के अधिकारी ने मशाल मंगवाई और जल्दी से भीतर गया और भय से कांपते हुए पौलुस और सिलास के सामने गिर पड़ा। Now here, these people are singing, and then comes the earthquake, and all the doors are open, the prisoners' chains are open, and so here everything is open. And when the jailer sees this condition of the jail, he sees the doors of the prison open, he is very much scared. He thought these people have run away, all the prisoners have run away. And he was more worried about Paul and Silas. And if these people have run away, then he needs to kill himself, because if he's not going to commit suicide, the Roman government is going to kill him. So he was scared of the Roman government and the orders. So therefore, he was trying to commit suicide. He thought his case is hopeless. उसने सोचा मेरा तो जीवन अब क्या हो गया, निराशा भरा जीवन हो गया, मुझे जिंदा रहने का कोई जरिया नहीं है, मेरे कैदी सारे भाग गए हैं, ये भूचाल आया है, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गई हैं कैदियों की, ये सब भाग गए हैं, तो मुझे तो मरना ठीक है और मैं अपनी जान जो है इस तरीके से बचा लूंगा, बजाय इसके कि रोमी गवर्नमेंट मुझे बुरी तरह मारे। और इस तरीके से जैसे ही वो अपने आप को मारना मांगता है, ये कहता है, उसने पौलुस ने ऊंचे स्वर से कहा, अपने को हानि मत पहुंचा, don't harm yourself, we are all safe and we are all here. That much was enough for this jailer. इतना ही इसके लिए काफी था। और इसने जो है जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, the moment he heard this sound coming from the inner part of the prison where he had put Paul and Silas, he immediately brings the light, the mashal they call it,
and go straight to the inner part of the prison to see how those people are there. And so here, the moment he looks at them, he falls at their feet. जैसे ही वो उनको देखता है, उसके पैरों में गिड़गिड़ा जाता है. इसका आज का जो हमारा संदेश है, उसका टाइटल है, मुझे क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, अपना जीवन, अनंत जीवन पाने के लिए. और यहाँ पे ये इनके पैरों में गिड़गिड़ा जाता है, गिर पड़ता है. इसने अपनी गलती रियलाइज की. इससे पता लगा कि मैं अभी तक पाप में था. लेकिन यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया है और कैदी सारे खुल गए हैं और कोई भी नहीं भागा है, ये परमेश्वर का अचंबा है जो कि यहाँ पे हुआ है, और एक भी कैदी नहीं भागा. इसलिए वो पौलुस और सिलास के पास आता है और कहता है, मुझे क्या करना चाहिए अनंत जीवन पाने के लिए. और वो हम देखते हैं कि ये इंसान जो एक पापी था, पौलुस के पास आता है. और यहाँ पे देखें, he realized his lost condition. उसने अपने आप को देखा कि मैं पापी हूं, मेरा जो है, मुझे अपने आप को बचाना है. पौलुस ने कहा, बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड thou shalt be saved in thy house. पौलुस ने कहा, यीशु पर विश्वास कर, इससे तेरा उद्धार होगा और तेरे परिवार का भी. Paulus is giving him the solution. Believe on the Lord Jesus Christ and you and your family will be saved. He says, what must I do to be saved? मैं क्या करूं, मेरा तो पापी हूं, मेरी कंडीशन बहुत वैसी निराशा भरा है, मुझे क्या करना चाहिए अनंत जीवन पाने के लिए. पौलुस कह रहा, तू परमेश्वर पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बच जाएगा. आज अजीजों, हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है. अपने विश्वास में हमें कमजोर नहीं पड़ना है. तो यहाँ पे पौलुस उसको यही बता रहा है. नोटिस व्हाट दिस फेथ इन्वॉल्व. The faith would come by hearing the word of the Lord. जब उसने पौलुस से सुना, तू और तेरा घराना बच जाएगा, परमेश्वर पे विश्वास कर. उसने सुना, परमेश्वर का वचन उसने सुना. वहां पे पौलुस उसे बता रहा है, the jailer repented as demonstrated by washing their stripes. अब हम देखते हैं कि जेलर जो है, सचमुच उसमें परिवर्तन आया. उसने क्या करा, उस पूरे समाज परिवार के साथ उसने समाचार सुना, और वो जो है, उसने उनके घावों को धोया. जहां पे कि डंडों की मार पड़ी थी, शरीर में उसके घाव लगे हुए थे, उनको अपने हाथ से उसने धोया. उसने फिर जेल का वह अधिकारी उसी रात, उसी घड़ी उसे अपने घर ले गया, उनके घाव धोए, अपने सारे परिवार के साथ उसने बपतिस्मा भी लिया. He repented, and repentance was when washing the stripes, the wounds of Paul and Silas. He himself did it. And then the whole family listened and heard and believed. And so here they were baptized that very night. उसी रात उनका बपतिस्मा भी हुआ. और उसकी कंडीशन जो पाप से भरी हुई थी, he thought he has lost his self. His prisoners have run away. He was a disappointed man. His condition was hopeless. But then when Paul and Silas says, believe on the Lord Jesus Christ, you and your family is going to be saved. Paul ने बोला, अपने परिवार को ऊपर तू क्या कर, परिवार के साथ परमेश्वर पे विश्वास कर, तू और तेरा घराना बच जाएगा. उसने अपनी सुना, उसने देखा, पॉल और सिलास को अपने घर ले जाता, उनके घाव धोता, फिर उनके लिए अच्छा सा खाना लेकर आता. और जब वो खाना खिलाता उनको, फिर वो बड़ा खुश होता है कि उसके परिवार जो है, परमेश्वर के कदम पे आ गए हैं, और पूरा घराना जो है बच जाता, और वो खुश हो जाते हैं. वह पौलुस और सिलास को अपने घर ले आया, उन्हें भोजन कराया. परमेश्वर में विश्वास ग्रहण करने के कारण उसने अपने समूचे परिवार के साथ आनंद बनाया. एक एक कहना चाहिए, परिवार जब बच जाता है,
जब वो मसीह के पास आता है, a sinner when he comes to the foot of the cross, he believes on the word of Jesus Christ as mentioned in the word of God. As he comes to the foot of the cross, as he believes on Jesus Christ, as he repents for his sins, as he asks for the forgiveness of his sins, he has been forgiven. There is rejoicing in heaven for every sinner who is repenting and coming to the foot of the cross. हर एक पापी जो अपने पापों की क्षमा मांगता है, सच्चे मन से परमेश्वर पे विश्वास करता है, उसको जो है परमेश्वर बचाता है और उसका पूरा घराना भी बचता है। जब वो परमेश्वर से माफी मांगता है, एक पापी जो कि अपने पापों का पश्चाताप करके माफी मांग के परमेश्वर के पास आता है, वहां स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। ये जेलर ये खुश हुआ क्योंकि ये बचाया गया, इसके घर में आनंद आया और ये बचाया गया। पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। टुडे वी नीड टू डू दैट। वी नीड टू बी रियलाइजिंग our condition in sin. We need to be repenting of our sin. We need to be coming to the foot of the cross. हमें परमेश्वर के क्रूस को उठा के परमेश्वर के पास आना है। अपने पापों का हमें पश्चाताप करके माफी मांगनी है। जब हमारे को ये एहसास हो जाएगा कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया, हमारे घर में आनंद मनाया जाएगा, खुशियां मनाई जाएंगी। हम तो खुशियां मनाएंगे, लेकिन परमेश्वर भी के घर में भी खुशियां मनाई जाएंगी। फरिश्ते और जितने भी हेवन में लोग हैं, सब खुशियां मनाएंगे। एक पापी जब परमेश्वर के पास आता है, आपको और मुझे परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। आपको और मुझे अपने पापों का पश्चाताप करने की जरूरत है। आपको और मुझे परमेश्वर में विश्वास करने की जरूरत है। We need to believe in God. We need to realize our mistake. We need to ask forgiveness and repent for our sins. Then there is rejoicing in heaven for every sinner who is repenting. परमेश्वर में हमें माफी मांगनी है, परमेश्वर में हमें बने रहना है। यही परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें और परमेश्वर के वचन को हम लोगों तक फैलाएं, ताकि यीशु मसीह जल्दी से आए और हमें वहां ले जाए जहां पे कि उसने वायदा किया है हमें ले जाने के लिए। वो वेट कर रहा है, इंतजार में है। He is waiting for us when we will come to his foot of the cross. When we are going to deny the worldly pleasures and follow the cross and sacrifice our lives for the sake of Christ. This is what God wants us to do. There is going to be rejoicing in heaven when we repent of our sin. Let's continue to do that and share our message. हम अपने परमेश्वर के वचन को साझा करते रहें और परमेश्वर से अपने पश्चाताप की माफी मांगते रहें, अपने पापों की क्षमा मांगते रहें। हर पाप की जो हम क्षमा मांगते हैं, स्वर्ग में उसकी खुशियां मनाई जाती हैं। आइए हम अपने आप को पूरे तरीके से परमेश्वर के समर्पित करें, क्योंकि वहां पे परमेश्वर इंतजार कर रहा है कब उसका काम पूरा हो और हम उसके साथ आसमान में जा सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।